बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप अकेले बोर नहीं हो जाते? तो सच बताऊं, मुझे मेरे से बेहतर किसी और की कंपनी लगती ही नहीं। मुझे ना खुद का साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जब मैं अकेले रहती हूँ तो मेरे में कुछ अलग ही एनर्जी होती है। मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती हूँ, मैं ज़्यादा क्रिएटिव हो जाती हूँ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं बहुत ही ज़्यादा पीसफुल फील करती हूँ। और एक चीज़ बताऊँ कि सिंगल रहना ना मेरी मजबूरी नहीं है, ये मेरी चॉइस है। मैंने बहुत सोच समझ के इस चीज़ को डिसाइड किया है। तो मुझे पता है कि मैं अकेले रह सकती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा फ़ील होता है, बट फिर मैं ना खुद को समझा लेती हूँ, खुद को प्रिपेयर करती हूँ कि अभी पेरेंट्स हैं, बट कल को तुम्हें अकेले ही रहना है। तो आप अभी से ऐसे आदत डाल लो अकेले रहने की। और अब जो मैं बोलने वाली हूँ ना, उसको सुनकर बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि मैं कितनी सेल्फ़िश हूँ, कितनी स्वार्थी हूँ। तो देखो, सब लोग फ्री हैं अपने हिसाब से सोचने के लिए, एंड मुझे कुछ ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ता, सच बताऊँ। मुझे सच बोलना है तो मैं वही बोलूँगी। और सच्चाई यही है कि मैं ना अपनी लाइफ़ में प्रायोरिटी पे खुद को रखती हूँ। मैं खुद से बहुत बहुत प्यार करती हूँ, सच बताऊँ। और ये चीज़ मैंने ओवर टाइम सीखी है, ऐसा नहीं है कि पहले से ऐसा था। हाँ, मैं खुद को पसंद तो करती थी, लेकिन जो एक एक सच्चा वाला प्यार होता है ना, वो मुझे अब हुआ है खुद से। पसंद करने में एंड प्यार करने में बहुत फ़र्क होता है। जब आप पसंद करते हो ना, तो आपकी हर चीज़ पसंद करते हो, बट जब आप प्यार करते हो ना, तो आप अपने ऊपर काम करते हो। चाहे आपकी बुराइयां हों, उस पर काम करते हो। आप खुद को ग्रो करने में काम करते हो। जब आप खुद से प्यार करना स्टार्ट करते हो, जो आपके लिए सही मायने में बेहतर होता है ना, आप फिर वो करना स्टार्ट कर देते हो। और करूँ भी क्यों ना, क्योंकि जब मुझे मेरी सारी प्रॉब्लम, मेरी सारी तकलीफ़ें, मेरे सारे दर्द मुझे खुद अकेले ही सहना है, तो फिर जब अच्छा टाइम आए, पॉजिटिव चीज़ें आएँ, तो उसमें मैं सबको क्यों इन्वॉल्व करूँ? इसलिए चाहे टाइम अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं खुद के लिए खुद से ही खुद के साथ रह के सॉल्व कर लेती हूँ। एंड सच बताऊँ, मुझे अब ना बहुत ज़्यादा बहाने लगा है ऐसे अकेले रहना। मुझे ऐसा लगता है कि यार, जब मैं अकेले रहती हूँ ना, तो मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ। वो कहीं पे भी जो मेरा कंसंट्रेशन होता है ना, वो ख़राब नहीं होता। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, लाइक अकेलेपन में, लॉननेस में एंड अकेले होने में ना बहुत फ़र्क होता है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में भी रह के बहुत अकेला फ़ील करते हैं। मैं खुद हूँ, मुझे भीड़ में ऐसा लगता है कि मैं बहुत अकेली हूँ, कोई नहीं है यहाँ पे समझने वाला। बट आप अकेले होके भी बहुत पीसफुल, बहुत शांति फ़ील कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मैं काम कर सकती हूँ। और अब मुझे लगता है कि अब ना मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है, क्योंकि हमने अपने इतने सारे साल बर्बाद कर दिए जो जो समझ ही नहीं पाए, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था। धीरे धीरे अब चीज़ें समझ में आई हैं, तो अब टाइम ही कम है, तो इस वजह से अब टाइम नहीं वेस्ट कर सकती ये बोल के कि इसकी वजह से मैं नहीं कर सकती, इसने मेरे साथ ऐसे किया इसलिए मैं नहीं कर सकती, मेरी ये मजबूरी, मेरी ये परिस्थिति। ये सब मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे सकती, और किसको दूंगी मैं एक्सक्यूज़? ठीक है, अब मुझे पता है कि कुछ भी हो, कोई सी भी परिस्थिति हो, कोई भी कारण हो, मुझे किसी भी परिस्थिति में खुद को आगे रखना है, खुद को पहले रखना है, खुद पे काम करना है। तो अब मैं ये सोचने लगी हूँ। पहले मैं बहुत एक्सक्यूज़ेस देती थी कि ये काम मेरा नहीं हुआ क्योंकि इस वजह से नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये काम नहीं किया। तो अब ऐसा नहीं है, अब मैं एकदम बढ़िया से सोचती हूँ। बाहर तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, अंदर पता ही नहीं चल रहा था। जो लोग बाहर काम कर रहे होंगे ना, उनकी हालत ख़राब होगी। अच्छा, उसके बाद ना मैं थोड़ा सा सो गई थी। वैसे आज मैंने प्लान किया था कि मैं ज़्यादा वर्कआउट करूँगी, क्योंकि आज जो है वो मेंबरशिप का लास्ट डे है, घर पे भी कोई नहीं था, तो मैंने सोचा आराम से जाके 2 घंटे वर्कआउट करूँगी। क्योंकि इसके बाद पता नहीं भाई अभी मेंबरशिप लेगा नहीं लेगा क्या। एंड सोसाइटी का थोड़ा सा चक्कर ये है ना कि यहाँ पे मंथली बेसिस पे नहीं होता, आपको साल भर की मेंबरशिप लेनी ही पड़ेगी। तो अगर यहाँ मेंबरशिप नहीं लेते हैं तो मुझे बाहर कहीं जिम ट्राई करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि आज थोड़ा सा ज़्यादा वर्कआउट करूँगी, क्योंकि 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे ना शॉर्ट आउट करने में, क्या करना है क्या नहीं। बट आँख लग गई, और कोई नहीं, अभी भी ज़्यादा टाइम है, कर लूँगी मैं। बट बाहर बहुत गर्मी है। और आज मैंने चेंज नहीं किया, लाइक जो जिम के कपड़े होते हैं नहीं पहने। मैंने सोचा नाइट सूट में ही हो जाएगा, संडे है, संडे इतना रश नहीं होता है तो। और मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, बट फिर मुझे लगता है कि नाइट सूट में जिम थोड़ा सा देखने में अजीब लगता है।
आ गई मैं अपने जिम के पास। जिम में पहुंचने के बाद ना यहाँ बहुत लाउड म्यूज़िक होता है, तो मैं लगाती हूँ हेडफोन और कोई भी आचार्य जी की 1 या 1.5 घंटे की पॉडकास्ट। उसके बाद आराम से मैं करती हूँ वर्कआउट। तो भाई अभी पता चला है कि वो लोग डिनर करके आएंगे, तो मैंने सोचा कि फिर मैं अपने लिए कुछ बना लेती हूँ। वैसे तो माई भेजती हैं, मतलब वो लोग फरीदाबाद गए हैं, तो जो मेरी चाची हैं, जब भी ऐसा होता है कि डिनर करके आ रहे होते हैं तो वो बोलती हैं कि अंतिमा के लिए लेते जाओ। बट मेरा ना आज कुछ अलग खाने का मन कर रहा था, तो मैं सोच रही हूँ बना लूँ, और थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बनाऊंगी क्योंकि ना ये वाले राइस जो है ना वो उसको भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं, चावल रख लिए हैं मैंने। ये थोड़ा सा मैंने सोचा प्रोटीन भी मिल जाएगा, आलू है, प्याज है, टमाटर है। और आज के जो चावल है ना वो मैं बनाने वाली हूँ कढ़ाई में, कुकर में नहीं, क्योंकि कढ़ाई में ना टेस्ट अलग आता है। तो कहाँ पे मैं कैमरा सेट करूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे ठीक है, लेकिन मुझे झुकना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे कर दूँ तो हाँ दिख तो रहा है वैसे। तो सबसे पहले हम जलाएंगे गैस, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं जलाएंगे तो खाना कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रख रही हूँ, और इससे थोड़ा सा नहीं हो रहा है, मुझे लगा इससे थोड़ा सा फंसेगा यार, बड़ी मुश्किल से उतरती हैं चीज़ें। ये रहा सरसों का तेल, और इधर ये रहा जीरा, ये रहा नमक और धनिया, टर्मरिक। ये देखो, ये मेरे डैडी ना लिख देते हैं इस पे स्टिकर लगा के, ये डैडी की हैंड राइटिंग है, बहुत सही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नमक नीचे रख देती हूँ, मुझे ढूंढना ना पड़े। तो सबसे पहले हम तेल डाल देते हैं। ठीक है, इसको साथ के साथ हम रखते जाएंगे ताकि ना कोई किचन में मेस ना क्रिएट हो। और फिर अभी गर्मी है ना, तो अभी सब फटाफट से गर्म हो जा रहा है। इसमें हम डालेंगे जीरा। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। इस गर्मी में ना जो भी खाना बना के खिला रहा है ना, उसके पैर धो के पीने चाहिए। मिर्ची डाल दी मैंने। पता है, मैं प्याज के साथ साथ ही ना हल्दी डाल देती हूँ, क्योंकि ना फिर हल्दी का जो टेस्ट होता है ना वो कच्चा कच्चा सा नहीं आता, अच्छे से वो हो जाता है। ये कोरिएंडर है, थोड़ी सी धनिया डाल देते हैं। ये तो मैं रेसिपी बताने लगी, रेसिपी नहीं बताना है, क्योंकि मुझे इतना अच्छा से आता नहीं है। मैं काम चलाऊं कुकिंग में कर लेती हूँ, मतलब इतनी आती है कि मैं भूखे नहीं मरूंगी। पसीना बहुत आ रहा है। पता है, किचन की साइड में ना कोई एसी नहीं है, एसी हॉल में ऑन करनी पड़ेगी, तो इसमें से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ आएगी ही नहीं। और मैंने ये सोचा कि कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे जो एक बार में बन जाए, जिससे ज़्यादा बर्तन वर्तन भी ना हो और सारी चीज़ें भी मिल जाए। और हम डालेंगे आलू। और अब ये अभी मैंने भिगोया था तो मुझे लगा होगा नहीं, बट ये हो गया है। इसको डाल दो, इसको स्लो करके ढक देती हूँ मैं। जब तक सब्जी पक रही है तब तक मैं चावल धो लेती हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा ही भारी है। चावल हमारा धुल गया है, डाल देंगे चावल। वैसे मुझे कुकर में ही बनाना चाहिए था, एक सीटी में हो जाता है। क्या मैंने गलत किया है कढ़ाई में चावल बना के? पता नहीं। गाइस क्या बोलते हो जाएगा ना। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी भी थोड़ा डालने में टाइम लगेगा, क्योंकि आरओ से निकाल 2 गिलास पानी मैंने डाल दिया। क्या मुझे और पानी डालना चाहिए? पता नहीं, क्योंकि कढ़ाई में है ना, कुकर में होता तो हो जाओ। तो ओ नमक डालना भूल गए, नमक डालना भूल गए, अभी तो कांड हो जाता। आई थिंक इतना नमक सही है। कम रहेगा तो किसी और चीज़ के साथ हम चला लेंगे, बट ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत होगी, है ना। अब जब तक ये पक रहा है ना, तब तक थोड़े से बासन है मांज लूँ मैं उसको। पसीना देखो। जब तक चावल बन रहे हैं तब तक मैं यहाँ फ़ैन के नीचे थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, बहुत गर्मी है। अब सुकून से मैं यहाँ बैठ के खाना खाऊंगी। काफ़ी अच्छे बने हैं चावल। मैं सोच रही थी पता नहीं कैसे बनेंगे। एंड आप लोग सोच रहे होंगे इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है? भाई मैं पीती हूँ स्पेशली अगर फ्राइड राइस है, पराठे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो मुझे उसके साथ चाय बहुत पसंद है। एंड व्लॉग को मैं यहीं पे करूँगी ख़त्म। सुकून से बैठ के मैं खाऊँगी।